T20 विश्व कप में भारतीय टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उसके प्रदर्शन की समीक्षा की जा रही है। उन कारणों को ढूंढा जा रहा है जिसकी वजह से भारतीय टीम का प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहा, बल्कि यूं कहें कि निराशाजनक रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। T20 विश्व कप में भारतीय टीम के प्रदर्शन से सारे देशवासी दुखी हैं, और हो भी क्यों नहीं। जिस टीम से इतना विश्वास हो उस टीम पर कि वो विश्व कप जीत कर लाएगी, वो जब खराब प्रदर्शन करती है तो दुख तो होता ही है। अब उन कारणों को ढूंढा जा रहा है कि आखिर क्यों भारतीय टीम का प्रदर्शन इतना खराब रहा इस विश्व कप में। इसमें से एक कारण जो है वो वर्कलोड मैनेजमेंट को बताया जा रहा है। अब ये वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो भारतीय क्रिकेट के लिए मिसमैनेजमेंट कैसे साबित हुआ, ये बताने की आपको कोशिश करूंगा। महान सुनील गावस्कर ने भी कहा है कि जब आप देश के लिए खेलते हैं तो ये वर्कलोड क्या होता है, और बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। अगर आप खेल रहे हैं तो फिर किस बात का वर्कलोड, आपको उसके अनुसार तैयार होना ही पड़ेगा। और आपको अब कहना पड़ेगा कि जो वर्कलोड का लोड है ना, वो भारतीय क्रिकेट सह नहीं पा रहा, उस भार को भारतीय क्रिकेट उठा नहीं पा रहा, वर्कलोड के लोड को, और अब वो कराह रहा है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो हम अक्सर देखते हैं कि समय समय पर खिलाड़ी रेस्ट लेते रहते हैं। अगर पिछले एक साल की हम बात करें, एक डेढ़ साल की, तो मुझे लगता है अनेकों ऐसे अवसर आए होंगे। मुझे लगता है कम से कम 50% आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट, कि जब भारत के टॉप खिलाड़ी जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी जो है वो भारत के लिए नहीं खेल रहे होते हैं, तो ये आखिर उनको रेस्ट की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है। तेज गेंदबाजों का तो थोड़ा समझ में भी आता है, लेकिन बाकियों के लिए वर्कलोड क्यों एक इतनी बड़ी समस्या बन रही है, जबकि अब फिटनेस पर इतना काम होता है। पहले के जमाने में तो फिटनेस पर इतना काम भी नहीं होता था। और गावस्कर ने सही कहा कि अगर सही में खेलने से वर्कलोड बढ़ता है तो फिर ये आईपीएल में क्यों नहीं बढ़ता। आईपीएल में आप देखें तो सारे खिलाड़ी जो है लगभग सारे मैच खेलते हैं, लगभग क्या सारे मैच खेलते हैं। 14 मैच तो उन्हें कम से कम खेलना पड़ता है। और कोरोना काल को अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर समय में आईपीएल खेलते वक्त ट्रैवलिंग भी कम नहीं होती। एक शहर से दूसरे शहर आपको जाना ही पड़ता है, तो थकान तो उसमें भी होती है। तो अब अगर उसमें थकान होती है तो उसमें तो किसी खिलाड़ी को रेस्ट लेते नहीं देखा गया है, नहीं सुना गया है कि उन्होंने आईपीएल के मैच से रेस्ट ले लिया। तो आखिर इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा कि देश के लिए खेलते वक्त ही वर्कलोड क्यों आड़े आता है और क्यों आपको आराम की जरूरत होती है। वर्कलोड कई बार सच में ज्यादा होता है और उस वक्त आराम दिया जाना चाहिए, लेकिन ये आराम, ये तरीका इतना प्रचलित होता चला गया कि अब खिलाड़ी ऐसे भी आराम मांग लेते हैं। और अब ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे जो कुछ हो रहा है ना, वो बीमारी हो गई है भारतीय क्रिकेट के लिए। और जब कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज ढूंढना जरूरी होता है। अब मैं आपको बताऊं कि बीसीसीआई के जितने भी खिलाड़ी हैं जो खेल रहे होते हैं, प्रोमिनेंट प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो सभी ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो उसके अनुसार वो खेलें या न खेलें, उनको उतने पैसे मिल जाते हैं। मैच के अलावा, मैच मनी के अलावा जो है वो उतने पैसे उन्हें मिल जाते हैं। अब आप ही बताइए कि जब आप वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर रेस्ट लेते हैं तो वो एक तरह की छुट्टी हुई। अब अगर आपने भी किसी कंपनी में काम किया होगा तो ये जानते होंगे क्या इतनी छुट्टी किसी कंपनी में मिलती है? नहीं मिलती ना। अगर कंपनी आपको पैसा देती है तो आपको उसके बदले में काम करना पड़ता है। यही बात खिलाड़ियों के साथ भी है कि अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत हैं, एक निश्चित अमाउंट, एक निश्चित पैसा आप लेते हैं, तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप भारत के लिए सारे मैच खेलें, अनटिल अनलेस कि आप घायल ना हो जाएं या खेलने लायक ना रहें। लेकिन यहां पर खिलाड़ी ऐसे भी आराम ले लेता है कि हाँ मैं बहुत थक गया हूं, कोई मानसिक रूप से थक जाता है, कोई शारीरिक रूप से थक जाता है,
और इसके अलावा अब कोचिंग स्टाफ की संख्या आप देख लीजिए, उसके बाद खिलाड़ियों की ये स्थिति है। अब तो आप ये भी कहते हैं कि अभी पैडी उपटन टीम के साथ थे, जो कि साइकोलॉजिकल कोच के तौर पे वहां पर थे और आपकी उत्साह को बढ़ाने के लिए थे। तो ये सारी चीजों के बीच भी आप मानसिक रूप से भी थक जाते हैं, शारीरिक रूप से भी थक जाते हैं, और उसका असर टीम के प्रदर्शन पर पड़ता है। तो अगर जो खिलाड़ी रेस्ट लेना चाहते हैं, उनसे पहले ही बीसीसीआई को यह पूछ लेना चाहिए कि अगर आप वर्कलोड के नाम पर रेस्ट लेना चाहते हैं तो आप ग्रेडिंग सिस्टम से बाहर आ जाइए। आप जितने मैच खेलेंगे आपको उतना पैसा मिलेगा। यकीन मानिए, आपको रेस्ट लेने की संख्या कम ना हो जाए ना, तो फिर आप कहिएगा। इसके अलावा मैं अगर बात करूं कि और अगर आपको लगता है कि हाँ वर्कलोड की वजह से हमें आराम चाहिए ही, तो एक चीज बीसीसीआई को और करना चाहिए, और वो ये करना चाहिए कि हर फॉर्मेट के लिए, मतलब जैसे T20 फॉर्मेट, वनडे का फॉर्मेट और टेस्ट का फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान नियुक्त कर देना चाहिए। और उस कप्तान की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने फॉर्मेट के होने वाले सारे मैचेस खेलेगा ही खेलेगा टीम इंडिया के लिए। क्योंकि जब आप फॉर्मेट में खेलेंगे तब तो आपको पता होगा ना कि कोई नया खिलाड़ी आया, उसके खेल का स्तर कैसा है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है। देखिए, क्रिकेट में सिर्फ अपना खेल जानने भर से काम नहीं होता, आपके साथी खिलाड़ी का क्या खेल है वो भी समझने की जरूरत होती है। और एक कप्तान के तौर पे तो खास करके, तो जो भी फॉर्मेट का कप्तान हो वो उस फॉर्मेट के सारे मैच खेले। और उसमें जो नए खिलाड़ी हैं, अब होता क्या कि कोई बड़ा खिलाड़ी रेस्ट लिया, किसी नए खिलाड़ी को मौका मिला, वो स्कोर करता है, फिर जब जो स्थापित खिलाड़ी है वो वापस आता है, वो नया खिलाड़ी बाहर, चाहे उसने अच्छा प्रदर्शन किया हो या नहीं किया हो। तो उस खिलाड़ी की जो अच्छाई है खेल में, क्वालिटी है, या जो मान लीजिए उसके अंदर कमी है, उसका अंदाजा तो स्थापित खिलाड़ी को, जो कि बाद में टीम के कोर मेंबर बनेंगे, उन्हें पता ही नहीं है। तो वो खिलाड़ी तो ऐसे भी बाहर। इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए T20 विश्व कप के पहले, 2021 में हारने के बाद और 22 के पहले, लेकिन नतीजा क्या निकला? अगर आप 2021 की टीम देखिए और 2022 की टीम देखिए तो क्या ज्यादा का फर्क दिखता है? नहीं। तो फिर इनके बीच में जो इतने सारे प्रयोग किए गए, उसका क्या मतलब? उसका कोई मतलब नहीं है। तो इन चीजों को अब जो है देखना चाहिए, और ये बीसीसीआई की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये इंश्योर करे कि जो बेस्ट प्लेइंग 11 होगा वही मैच खेलेगा। और इतना ही नहीं, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अब तो कोच को भी रेस्ट की जरूरत पड़ रही है। आप देखेंगे कि राहुल द्रविड़ अब न्यूजीलैंड दौरे पर नहीं जा रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली तो नहीं ही होंगे, साथ में आपको राहुल द्रविड़ भी न्यूजीलैंड नहीं जा रहे हैं, उन्हें भी रेस्ट की जरूरत आन पड़ी है। तो अब कोच को भी रेस्ट चाहिए। तो मेरा एक सुझाव यह भी है कि जैसे हर फॉर्मेट के लिए अलग कप्तान, वैसे ही हर फॉर्मेट के लिए एक अलग कोच होना चाहिए, जो अपने फॉर्मेट के सभी मैचों में उपलब्ध हो, ताकि वो भी खिलाड़ियों को पहचान सके, उनकी खूबियों, उनकी कमजोरियों को जान सके और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बना सके। तो यह महत्वपूर्ण है। लेकिन फॉर्मेट चाहे जौन सा भी हो, बीसीसीआई को यह सुनिश्चित करना है कि उसमें हमारा बेस्ट प्लेइंग 11 ही खेलेगा। जब आपका एक प्लेइंग 11 खेलता है ना, तो उनका आपस में एक कॉम्बिनेशन बनता है, आपस का तालमेल बढ़ता है, खिलाड़ी एक दूसरे को समझने बूझने लगते हैं। हम जानते हैं भारत बड़ा देश है, अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी आते हैं, तो साथ में खेलने का उतना अनुभव उनके पास है नहीं है, एक दूसरे की कमियों और मजबूती को पहचानते हैं या नहीं ये नहीं पता, वो साथ में रहकर ही आएगा। इसलिए ये जरूरी है कि बीसीसीआई इन चीजों को इंश्योर करे और वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर भारतीय क्रिकेट को मिसमैनेज न करे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।